मैं कामदेव हूं, कामदेव, जो तीनों लोक में हर किसी के मन में प्रेम और काम की भावना को जगाता है। परंतु ये कामदेव, प्रेम का देवता ही, अपनी पत्नी की कामना को ही पूरा नहीं कर सकता। तुम्हारे मन में प्रेम की अग्नि को मैं भड़का तो सकता हूं, परंतु बुझा नहीं सकता। जिस घटना के कारण कामदेव को श्री कृष्ण और देवी रुक्मिणी के पुत्र प्रद्युम्न के रूप में जन्म लेना है, वो घटना अब घटने जा रही है। मृत्यु हमारे अधीन है, हमारे प्राण मृत्यु के अधीन नहीं हैं। आप मेरी चिंता न करें। चिंता मुझे इसलिए है पुत्र कि हमारा शत्रु कोई साधारण मनुष्य नहीं है। यदि आप दोनों मायावी विद्या में प्रवीण हैं, तो वासुदेव श्री कृष्ण भी मायावी विद्या में निपुण हैं। उन्होंने बड़े बड़े राजाओं को रणभूमि में परास्त किया है। लोग उन्हें शक्तिमान ही नहीं, भगवान भी मानते हैं। दैत्यराज सम्रासुर अपने पुत्र मायासुर के साथ विशाल सेना लेकर निकल पड़ा है। वो किसी भी क्षण द्वारका पर आक्रमण कर देगा। द्वारिका पर आक्रमण? लगता है उनका विनाश उन्हें यहां खींच लाया है। शांत हो जाइए दाऊ भैया। हे नाथ, हमारे साथ ये कैसी विडंबना हुई है। जब से शिवजी ने आपका शरीर भस्म कर दिया है, तब से आप मेरे साथ तो हैं, फिर भी साथ नहीं हैं। हां देवी, हम नदी के दो किनारों की तरह हैं, जो आमने सामने तो हैं, परंतु फिर भी मिल नहीं सकते। समय की धारा हमारे बीच से बहती बहती दूर निकल जाती है और हम कुछ नहीं कर पाते। एक दूसरे को युगों युगों से केवल निहार रहे हैं। आपका अशरीरी रूप मेरे लिए उस फूल की भांति है, जिसकी ओर मैं मोहित होकर उसका स्पर्श पाने के लिए जब मैं हाथ आगे बढ़ाती हूं, तब मेरे मन में सैकड़ों कांटे चुभ जाते हैं। मिलन की आग और भड़क उठती है। आपकी काया मेरे लिए सिर्फ एक माया बनकर रह गई है। हाँ, ये विडंबना तो है ही, परंतु इससे बड़ी विडंबना तो मेरी है देवी। वो कैसे? मैं कामदेव हूं, कामदेव, जो तीनों लोक में हर किसी के मन में प्रेम और काम की भावना को जगाता है। परंतु ये कामदेव, प्रेम का देवता ही, अपनी पत्नी की कामना को ही पूरा नहीं कर सकता। तुम्हारे मन में प्रेम की अग्नि को मैं भड़का तो सकता हूं, परंतु बुझा नहीं सकता। मैं कामदेव हूं, कामदेव, कामदेव, कामदेव। इतने युगों तक हमने धीरज से काम लिया है, तो फिर अब हम इतने व्याकुल, इतने भावुक क्यों हो रहे हैं? इसलिए क्योंकि हम धैर्य और सहन शक्ति की चरम सीमा को पहुंच गए हैं। अब और सहन करना बहुत कठिन है। कठिन तो है, परंतु प्रतीक्षा करने के सिवा अब और हम क्या कर सकते हैं? नारायण नारायण, आप दोनों की प्रतीक्षा का समय अब समाप्त ही होने वाला है। प्रणाम देवर्षि। आयुष्मान भव। आपके मुंह से ये शुभ समाचार सुनने के लिए तो मेरे कान तरस गए थे। देवर्षि, क्या अब हमारी मनोकामना पूरी होगी? क्या मुझे शरीर मिल जाएगा? क्या मैं फिर जन्म लूंगा? नारायण नारायण, आपकी मनोकामना भी पूरी होगी। आप नया जन्म भी लेंगे और नया शरीर भी धारण करेंगे। सच मुनिवर? हाँ देवी, लाखों वर्षों पहले कामदेव के शरीर को भस्म करने के पश्चात महादेव ने द्वापर युग में कामदेव के जन्म लेने की भविष्यवाणी की थी। मुझे अच्छी तरह याद है देवर्षि। हम भूल भी कैसे सकते हैं?
वो द्वापर युग आ रहा है। अर्थात अब मेरे वियोग के दिन समाप्त होंगे? अवश्य होंगे, अवश्य। परंतु आपको थोड़ी और प्रतीक्षा करनी होगी देवी। आप तो जानती हैं कि भगवान विष्णु श्री कृष्ण के रूप में अवतार ले चुके हैं और देवी रुक्मिणी के साथ उनका विवाह भी हो चुका है, जो माता लक्ष्मी का अवतार है। तो अब इस विवाह के बाद कौन सी बाधा शेष रह गई है? अब तो मेरे पति को शीघ्र ही देवी रुक्मिणी के अंश से जन्म ले लेना चाहिए। अपने पति को पाने की उत्सुकता और व्याकुलता की भावना को मैं समझता हूं देवी, किंतु जिस घटना के कारण कामदेव को श्री कृष्ण और देवी रुक्मिणी के पुत्र प्रद्युम्न के रूप में जन्म लेना है, वो घटना अब घटने जा रही है। आप किस घटना की बात कर रहे हैं मुनिवर? नारायण नारायण, भूल गए कामदेव, भूल गए कि प्रद्युम्न के रूप में आपको शंबरासुर का वध करना है। वो देखिए, शंबरासुर अपने पुत्र मायासुर के साथ। दोनों ने श्री कृष्ण के विरुद्ध युद्ध की तैयारियां पूरी कर ली हैं और अब वो युद्ध के लिए निकलने ही वाले हैं। प्रणाम माते। जीते रहो पुत्र, यशस्वी भव। तुम्हारी रगों में मेरा दूध रक्त बनकर बह रहा है। इसे रणभूमि में बहाकर शत्रुओं को अपने पैरों से रौंदने नहीं देना। माते, तुम्हारे रक्त की शपथ है मुझे। मैं अपने शत्रुओं के रक्त का विजय तिलक अपने माथे पर लगाकर लौटूंगा। आप मेरी प्रतीक्षा कीजिए। अवश्य पुत्र। रानी मायावती, तुमने हमें मायासुर जैसा वीर पुत्र देकर हम पर जो उपकार किया है, उसके लिए हम सदा आपके आभारी रहेंगे। मायासुर आपके सर पर मेरा उपकार नहीं है, बल्कि आपके पास मेरी अमानत है। रणभूमि से लौटने पर मैं आपसे अपनी ये अनमोल अमानत वापस ले लूंगी महाराज। रानी मायावती, मायासुर शंबरासुर का पुत्र है और हमारा पुत्र हमारे ही तरह मायावी विद्या में प्रवीण है। हम युद्ध भूमि में मृत्युदाता बनकर उतर रहे हैं। मृत्युदाता। हाँ माँ, मृत्यु हमारे अधीन है। हमारे प्राण मृत्यु के अधीन नहीं हैं। आप मेरी चिंता न करें। चिंता मुझे इसलिए है पुत्र कि हमारा शत्रु कोई साधारण मनुष्य नहीं है। यदि आप दोनों मायावी विद्या में प्रवीण हैं, तो वासुदेव श्री कृष्ण भी मायावी विद्या में निपुण हैं। उन्होंने बड़े बड़े राजाओं को रणभूमि में परास्त किया है। लोग उन्हें शक्तिमान ही नहीं, भगवान भी मानते हैं। हाँ! रानी मायावती, इसमें शंका नहीं कि कृष्ण बलवान है, परंतु हम त्रिलोक पर अपना अधिराज्य स्थापित करना चाहते हैं। इसलिए सबसे पहले हमें श्री कृष्ण के बल, बुद्धि और मायावी शक्ति को विफल करना होगा। माते, मैं श्री कृष्ण को अवश्य परास्त करूंगा और त्रिलोक विजेता बनकर लौटूंगा। आप केवल मुझे आशीर्वाद दीजिए। मेरा आशीर्वाद तो सदा तुम्हारे साथ है पुत्र। रानी मायावती, तुम्हें अपने पुत्र के इस आत्मविश्वास पर संतोष नहीं होता? क्यों? किसी झरने की भांति मायासुर के सीने से झरझर उबलता विश्वास ही मेरी चिंता का कारण है महाराज। क्योंकि कभी कभी जरूरत से अधिक विश्वास भी घातक बन जाता है। शुभ शुभ बोलो मायावती, शुभ शुभ, और शुभ कामना के साथ हमें विदा करो। आओ और हमारी तलवारें हमें हमारे हाथों में सौंप दो।
पुत्र। विजयी भव पुत्र। क्षमा कर दीजिए महाराज, क्षमा महाराज, क्षमा महाराज, क्षमा कर दीजिए महाराज, क्षमा कर दीजिए महाराज, क्षमा नहीं महाराज, क्षमा कर दीजिए महाराज, महाराज क्षमा, क्षमा महाराज, महाराज क्षमा महाराज, महाराज क्षमा। ये शगुन अच्छा नहीं हुआ महाराज। ये शगुन अच्छा नहीं था, परंतु ये शगुन अच्छा हुआ। युद्ध भूमि में उतरने से पूर्व ही हमारी तलवार की जीभ ने रक्त चख लिया है। रानी मायावती, इसी को विजय तिलक समझो। सेनापति, आज्ञा महाराज अधिराज। सेना को रणभूमि में कूच करने का आदेश दो। जो आज्ञा। चलो। द्वारकाधीश की जय हो। गुप्तचर तुम? कहो गुप्तचर, क्या समाचार हैं? दैत्यराज सम्रासुर अपने पुत्र मायासुर के साथ विशाल सेना लेकर निकल पड़ा है। वो किसी भी क्षण द्वारका पर आक्रमण कर देगा। द्वारिका पर आक्रमण? लगता है उनका विनाश उन्हें यहां खींच लाया है। शांत हो जाइए दाऊ भैया। पहले सुने तो किस कारणवश वो हमसे युद्ध करना चाहता है। हमने तो उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ा। गुप्तचर बताओ फिर क्या बात है? दैत्यराज सम्रासुर और उसका पुत्र मायासुर तीनों लोगों पर अपना साम्राज्य स्थापित करना चाहते हैं। कन्हैया, मुझे तो लगता है उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। पिता और पुत्र दोनों मायावी शक्तियों में निपुण हैं, इसलिए वो घमंड में पड़ गए हैं। परंतु वो हमें से युद्ध क्यों करना चाहते हैं? क्षमा करें द्वारकाधीश, वो दोनों आपको अपनी महत्वाकांक्षा के रास्ते का सबसे बड़ा कांटा समझते हैं, इसलिए वो सबसे पहले आपको अपने रास्ते से हटा देना चाहते हैं। उससे पहले मैं उन्हें नर्क का रास्ता दिखा दूंगा। नहीं दाऊ भैया, हम पहल नहीं करेंगे। यदि वो युद्ध करना चाहते हैं तो युद्ध अवश्य होगा, परंतु पहला बार हमारा नहीं होगा।
पुत्र, वो रही शत्रु की सेना। परंतु श्री कृष्ण को हमारे आगमन से पहले हमारे आने की सूचना कैसे मिली? हमारा शत्रु बलवान भी है और चतुर भी, इसलिए पुत्र सावधान होकर युद्ध करना। पिताश्री, आप चिंता ना करें। यदि वो चतुर है तो मैं महाचतुर हूं। राक्षस, ना तो तूने युद्ध की घोषणा की और ना ही आक्रमण की चेतावनी दी। अरे ये तो सरासर कायरता है, कायरता। और कायर कभी युद्ध नहीं जीतते। दाऊ भैया, शंबरासुर और मायासुर को युद्ध की नीति सिखाने की कोई आवश्यकता नहीं है। इससे कोई लाभ नहीं होगा। अनीति से राज्य करना और अनीति से युद्ध करना, यही इन मायावी पिता और पुत्र की नीति है। परंतु कन्हैया, इन मायावी पिता और पुत्र की कुटिल नीति हम सफल नहीं होने देंगे। हाँ दाऊ भैया, शंबरासुर जैसे अधर्मी इन नीतियों में यदि सफल होने लगे तो पृथ्वी लोक पर अधर्म का राज्य स्थापित होने में देर नहीं लगेगी। अब मुझे कोई नहीं रोक सकता ग्वाले। पृथ्वीलोक पर केवल मेरा साम्राज्य होगा, केवल मेरा। इसलिए हे कृष्ण, तुम हमारी शरण में आ जाओ, हम तुम्हें अभय देंगे। मायासुर! कृष्ण, अपने दाऊ भैया को जरा समझाओ कि असुर सम्राट शंबरासुर की शरण में आने में ही उसकी भलाई है। शंबरासुर, अपने इस मायावी पुत्र को लेकर तुम अपनी नगरी लौट जाओ, वरना मेरे क्रोध की आग में इस पुत्र के साथ जलकर तुम भी राख हो जाओगे।
कन्हैया, 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 आंखें खोलो कन्हैया, कन्हैया, ए कन्हैया, आंखें खोलो कन्हैया, मेरे लिए, अपने दाऊ भैया के लिए आंखें खोलो कन्हैया, आंखें खोलो कन्हैया। अब मैं द्वारका वासियों से क्या कहूं? अपने देवकी माता और पिताश्री को कैसे मुंह दिखाऊं? मैं बड़ा भाई होते हुए भी तुम्हारी रक्षा नहीं कर सका। धिक्कार है मेरे बल पर। वो मायावी शंबरासुर की माया है। अरे, आपको भ्रम में डालने के लिए शंबरासुर ने ये माया रचाई थी और आप उसके मायाजाल में फंस गए दाऊ भैया। मायासुर, बलराम तो साक्षात मृत्युदाता नजर आने लगा। हमें निकल चलना चाहिए। नहीं पिताश्री, मैं तो इस युद्ध में विजय प्राप्त करके ही लौटूंगा। हे महादेव, शंबरासुर का पुत्र मायासुर आपका दिया हुआ अस्त्र दाऊ भैया पर छोड़ने वाला है, जिसे केवल आप ही विफल कर सकते हैं। आप ही दाऊ भैया की रक्षा कर सकते हैं। नहीं देवकी नंदन, हमारा दिया हुआ अस्त्र कभी विफल नहीं हो सकता। परंतु क्या महादेव? परंतु हमारे अस्त्र के कारण बलराम को मृत्यु नहीं आएगी। हमारे इस अस्त्र के प्रभाव से उन्हें मूर्छा आएगी, केवल मूर्छा। हे महादेव, आपके कृपा आशीर्वाद का हाथ जिसे मिला हो उसे मृत्यु कैसे स्पर्श कर सकती है? कन्हैया, 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 आंखें खोलो कन्हैया, कन्हैया, ए कन्हैया, आंखें खोलो कन्हैया, मेरे लिए, अपने दाऊ भैया के लिए आंखें खोलो कन्हैया, आंखें खोलो कन्हैया। कन्हैया, कन्हैया, ये कैसे हुआ कन्हैया? ये कैसे हुआ? कन्हैया, ए कन्हैया, अरे तुम तो संसार में परम शक्तिशाली हो, सबसे अधिक बलवान हो, युद्ध नीति में सबसे निपुण हो। ये कैसे हो गया कन्हैया? ये कैसे हो गया? इस मायावी असुर के हाथों तुम्हें मृत्यु आ गई। इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या हो सकता है कन्हैया? और क्या हो सकता है कन्हैया? अब मैं द्वारका वासियों से क्या कहूं? अपने देवकी माता और पिताश्री को कैसे मुंह दिखाऊं? मैं बड़ा भाई होते हुए भी तुम्हारी रक्षा नहीं कर सका। धिक्कार है मेरे बल पर, धिक्कार है मेरी शक्तियों पर, धिक्कार है। कन्हैया, कन्हैया,
जिस संसार में तुम नहीं, उस संसार में मैं एक पल भी जीवित नहीं रहना चाहता। मैं जीवित नहीं रहना चाहता कन्हैया। मेरा मर जाना ही बेहतर है। दाऊ भैया। हाँ? कन्हैया, कन्हैया, तुम जीवित हो? तुम जीवित हो कन्हैया? तुम जीवित हो? हाँ दाऊ भैया, ऐसे मायावी असुर के हाथ से मरने के लिए हमने इस पृथ्वीलोक पर जन्म नहीं लिया। कन्हैया, मेरे कन्हैया, 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 अरे कन्हैया, तुम्हें जीवित देखकर मैं कितना खुश हूं, ये तुम नहीं समझ सकते। तुम नहीं समझ सकते कन्हैया, तुम नहीं समझ सकते। परंतु कन्हैया, ये कौन है? वो, हाँ, वो मायावी शंबरासुर की माया है। अरे आपको भ्रम में डालने के लिए शंबरासुर ने ये माया रचाई थी और आप उसके मायाजाल में फंस गए दाऊ भैया। ये देखिए। अब आप जान गए शंबरासुर की नीति। मृत्यु लोक में माता पिता, भ्राता पुत्र, कन्या पौत्र, इस तरह के अटूट नाते बन जाते हैं। उसी का लाभ उठाने का प्रयास यह मायावी शंबरासुर करता है। अपनी माया से अपने शत्रु को शोकाकुल कर देता है। फिर ऐसे शत्रु पर विजय प्राप्त करने में उसे किसी भी कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ता है। दाऊ भैया, आप रणभूमि पर हैं। यदि मुझे सचमुच ही मृत्यु आ जाती तो भी आपको शस्त्र नीचे नहीं रखना चाहिए। माया मोह के भूल भुलैया से जो भी कोई रणभूमि पर फंस जाता है, उसे युद्ध में विजय प्राप्त करना मुश्किल ही नहीं, असंभव है। मुझसे भूल हो गई कन्हैया, मुझसे भूल हो गई। परंतु अब मैं इन मायावी पिता पुत्र को ऐसा दंड दूंगा कि ये द्वारिका की ओर आंख उठाकर देखने का साहस भी नहीं करेंगे। मायासुर, बलराम तो साक्षात मृत्युदाता नजर आने लगा। हमें निकल चलना चाहिए। नहीं पिताश्री, मैं तो इस युद्ध में विजय प्राप्त करके ही लौटूंगा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। श्री, ये अस्त्र मुझे महादेव शंकर ने दिया था। ये कभी विफल नहीं होगा। बलराम को इस अस्त्र के कारण निश्चित ही मृत्यु आएगी।
हे जगत के पालनहार, कैलाशपति, नीलकंठ महादेव शंकर, कृपया आप मुझे दर्शन दीजिए। हे वासुदेव, आंखें खोलिए वासुदेव। प्रणाम शिव जी। प्रणाम मधुसूदन। कहिए, आप हमसे क्या चाहते हैं? आपने हमारी प्रार्थना किस उद्देश्य से की? हे महादेव, शंबरासुर का पुत्र मायासुर आपका दिया हुआ अस्त्र दाऊ भैया पर छोड़ने वाला है, जिसे केवल आप ही विफल कर सकते हैं। आप ही दाऊ भैया की रक्षा कर सकते हैं। नहीं देवकी नंदन, हमारा दिया हुआ अस्त्र कभी विफल नहीं हो सकता। परंतु परंतु क्या महादेव? परंतु हमारे अस्त्र के कारण बलराम को मृत्यु नहीं आएगी। हमारे इस अस्त्र के प्रभाव से उन्हें मूर्छा आएगी, केवल मूर्छा। हे महादेव, आपके कृपा आशीर्वाद का हाथ जिसे मिला हो, उसे मृत्यु कैसे स्पर्श कर सकती है? जाओ अपना लक्ष्य साधो। ये मेरी माया नहीं है, ये मेरा पराक्रम है। अपने बड़े भाई की मृत्यु से कुछ बोध लो और हमारी शरण में आ जाओ। हम तुम्हें अभय देंगे, नहीं तो तुम भी इसी प्रकार मृत्यु के अधीन हो जाओगे। दाऊ भैया, उठिए, उठिए दाऊ भैया, उठिए दाऊ भैया, उठिए, उठिए दाऊ भैया। कन्हैया, कन्हैया, क्या मैं मूर्छित हो गया था कन्हैया? हाँ दाऊ भैया, परंतु अब कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है दाऊ भैया। शंबरासुर परास्त हो गया है। हाँ? और मायासुर का मैंने वध कर दिया है।